हेलो गैज, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर ओम शंकर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी के संबंध में बताने जा रहे हैं, जो कि सभी सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी और पीसीसी क्या होता है। आरसीसी और पीसीसी कार्य को कराने के लिए मिनिमम किस ग्रेड के कंक्रीट मिक्स का उपयोग कराना चाहिए। टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के अनुसार कितना होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं। कंक्रीट का इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट का प्रोपोर्शन के बारे में हम बताएंगे और कंक्रीट का मेजरमेंट यानी कि पैमास कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट में 10 mm और 20 mm और वाटर, ये सारे को जब हम मिक्स कर देंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। उसके बाद से आगे हम हैं बताने जा रहे हैं IS 456 2000 कोड के अनुसार टोटल 15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को विभाजित किया गया है, जो नीचे लिखा हुआ है। वो जो है ग्रेड M5 से लेकर M80 तक होता है। अब देख सकते हैं M5 है, M7.5 है, M10 है, M15 है, M20 है, इस तरह से लेकर के M80 तक है। अब M5 से M20 तक जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, और M25 से M55 तक के जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं, और M60 से जो M80 तक का जो कंक्रीट है उसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। क्योंकि इस ग्रेड के कंक्रीट का उपयोग डायनामिक लोड जहाँ लगता है वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे रनवे हो गया, ETC जगह इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों अब जानेंगे कि M5 का मतलब क्या होता है। तो M का मतलब मिक्स हुआ और 5 का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि 28 डेज के बाद से स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है। और M5 का जो प्रोपोर्शन होता है 1 5 10 होता है, M 7.5 का 1 4 8 होता है, M10 का 1 3 6 होता है, और M15 का 1 2 4 होता है, और M20 का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:1.5:3 होता है, और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन होता है 1:1:2 होता है। अब M20 या M20 से ऊपर का जो कंक्रीट होता है उसके लिए डिजाइन मिक्स का उपयोग करते हैं। डिजाइन मिक्स का उपयोग करके इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये डिजाइन मिक्स का उपयोग करके जो इसका स्ट्रेंथ होता है उसको टारगेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, और टारगेट स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल्स। अब 150 mm³ का हम मोल्ड बनाएंगे। आप लोग साइट पर जब कंक्रीटिंग कराते होंगे तो 150 mm³ का मोल्ड आप लेते होंगे और 3 सैंपल लेते होंगे। उसको प्रॉपर कंपेक्शन के बाद से 28 दिन तक मॉइस्ट कंडीशन में रखने के बाद से जो स्ट्रेंथ आता है उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोले, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब कंक्रीट का ऐसा स्ट्रेंथ है जिसमें हम मान के चलते हैं कि 5% से ज़्यादा रिजल्ट उसका कम नहीं होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। अब आरसीसी वर्क के लिए, जो आरसीसी वर्क मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इस काम के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आप लोग साइट पर उपयोग कराएगा M20, और M20 का प्रोपोर्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो 1:1.5:3 होता है। मतलब हुआ एक सीमेंट, 1.5 भाग इसमें कोर्स सैंड और 3 भाग इसमें कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में जनरली गलती साइट पर ये करते हैं, या तो 10 mm का एग्रीगेट का उपयोग करेंगे या 20 mm का उपयोग करेंगे, लेकिन इसमें 10 mm और 20 mm दोनों ग्रेड के एग्रीगेट का मिक्स करवाना है।
और पीसीसी वर्क मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क, इसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M15 होता है। और M15 का प्रोपोर्शन हम पहले के पेज में बता चुके हैं, वो है 1:3:6। अब जब हम कंक्रीट का काम हम कर देंगे तो इसके लिए जो कंक्रीट में यदि हम उसमें OPC सीमेंट से कंक्रीटिंग कराएंगे तो इसका क्यूरिंग कम से कम 7 दिन तक कराएंगे। अगर PPC सीमेंट से कंक्रीटिंग कराएंगे मतलब पोर्टलैंड पोजालोना सीमेंट से हम कंक्रीट कराएंगे तो इसका क्यूरिंग पीरियड हम लोग 10 दिन रखेंगे। अब हम दोस्त जानेंगे कि कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कंक्रीट का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक में होता है, या CFT में होता है, या क्यूबिक फीट में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्लैब है एग्जाम्पल के लिए, जिसका लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है और इस स्लैब का थिकनेस 5 इंच है। तो हम सबसे पहले 5 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 इंच को 12 से भाग देने पर ये 0.416 फीट आया। और इसका मेजरमेंट जो वॉल्यूम भी है वो LBT, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू थिकनेस। लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है और इसका थिकनेस 0.416 फीट है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद से जो इसका थिकनेस, इसका जो वैल्यू आता है 41.60 आता है। इतना CFT हो गया। अगर इसका कैलकुलेशन हम क्यूबिक मीटर में करेंगे तो लेंथ देख सकते हैं इसका 3.04 मीटर है, चौड़ाई इसका 3.04 मीटर है और थिकनेस 0.125 मीटर है। फिर इसका मेजरमेंट लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू थिकनेस के हिसाब से 3.04 इंटू 3.04 इंटू 0.125 इक्वल टू 1.16 क्यूबिक मीटर क्यूब। तो आप लोग कंक्रीट का जब कभी मेजरमेंट कीजिएगा तो क्यूबिक मीटर में कर लीजिएगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे आप लोग को बताने जा रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है इसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी कहा जाता है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का FCR से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो फार्मूला है 0.70 रूट अंडर FCK मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 25 न्यूटन पर mm² होता है। FCR इससे हम देख सकते हैं FCR इक्वल टू 0.70 और इसका वैल्यू 25 हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0.70 ये 5 आएगा 3.50 न्यूटन पर mm² और मेगापास्कल्स। ये क्वेश्चन हम देखे हैं बहुत बार SSC में पूछ चुका है और JEE और AE लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन EC का भी हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 5000 रूट अंडर FCK न्यूटन पर mm²। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। अब हम एग्जांपल के लिए M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC जो होगा वो 5000 रूट अंडर 25, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 25 का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा। ये 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², इतना मेगापास्कल्स। अब जब आप लोग साइट पर कंक्रीटिंग कराइएगा तो कंक्रीट करने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। अब कंक्रीट बनाने के लिए वे किसी भी प्रकार का पानी का उपयोग आप लोग नहीं कराइएगा। जनरली इंजीनियर लोग गलती करते हैं और मिस्त्री लोग गलती करते हैं कि किसी भी प्रकार का पानी का कंक्रीट बनाने का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कराना है। जनरली जो पानी शुद्ध नहीं होता है वो पानी का उपयोग करने से स्टील में कोरोजन लग जाता है और स्ट्रेंथ कंक्रीट का रिड्यूस कर जाता है। इसीलिए जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, ड्रिंकेबल वाटर है, उसी पानी का उपयोग कंक्रीटिंग वर्क के लिए किया जाता है, जिसका pH वैल्यू 6.5 से 8.5 हो या 7 हो। अब है कंक्रीट का टारगेट स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ,
कैरेक्टरिस्टिक सस्टेन 28 डेज़ के जो बाद होता है M25 का 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर और M20 का 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसी ग्रेड के कंक्रीट का टारगेट स्ट्रेंथ फॉर हीट एंड ट्रायल मेथड में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को ट्रायल करके टारगेट स्ट्रेंथ हम M20 के लिए 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक अचीव करते हैं और M25 का टारगेट स्ट्रेंथ 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक अचीव करते हैं। जिसका कैरेक्टरिस्टिक सस्टेन 25 होता है, उसका टारगेट स्ट्रेंथ केबल प्रोपोर्शन को हीट एंड ट्रायल करके 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक लाते हैं और M20 के लिए 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक लाते हैं। तो दोस्तों, आपने इसमें ये देखा कि जो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका हम टारगेट स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे जो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।